का सबसे बेहतरीन हत्यारा हूँ। मेरी खासियत हर मर्डर को एक दुर्घटना जैसा दिखाना है। मैं एक छोटे आकार के कंटेनर में चिपकाने वाला पदार्थ डालता हूँ और उसे जमने देता हूँ, फिर जेल निकालता हूँ, उसे एक ग्लास ट्यूब में डालता हूँ और तैयार घोल इंजेक्ट करता हूँ। एक टॉप किलर होने के रूप में मैं हर डिटेल को आखिरी सेकंड तक प्लान करता हूँ। इस बार मेरा टारगेट एक माइनिंग टाइकून है जो डाउनटाउन के पेंट हाउस में रहता है। मैं उसके स्विमिंग शेड्यूल को परफेक्टली याद करता हूँ, नीचे वाले अपार्टमेंट में घुसता हूँ, खिड़की को अपने टूल्स से खोलता हूँ और स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ जाता हूँ। सक्शन कप्स का इस्तेमाल करके मैं खुद को उसके पूल के ठीक केंद्र के ऊपर पोजीशन कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं एक छेद ड्रिल करता हूँ और उसमें जेल डालता हूँ। पूरा ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। अब बस शिकार का पानी में उतरने का इंतजार होता है। बस ऐसे ही एक और काम रिकॉर्ड बुक में दर्ज। मीडिया इसे एक अजीब दुर्घटना कहकर टाल देगी। यही मैं सबसे अच्छा करता हूँ, सब कुछ दुर्घटना जैसा बनाना। लेकिन सच तो यह है कि मैं सालों से रिटायर्ड था। फिर एक दिन एक औरत मेरे दरवाजे पर आई, मुझसे 3 टारगेट्स को खत्म करने और उन्हें दुर्घटनाएं जैसा बनाने की मांग की। उसने अपना फोन निकाला, मेरे पुराने सभी काम का प्रूफ मेरी ओर घुमा दिया। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा इतनी आसानी से डरता नहीं है। उसके बैकअप ने तेजी से अंदर आने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी मुट्ठियों से उन्हें जल्दी ही सिखा दिया कि असली किलर कैसा होता है। नीचे से और रिइंफोर्समेंट्स आते देखकर मैं भागा, हैंग ग्लाइडर में कूदा और भाग निकला। मैं थाईलैंड में पहुंच गया। कुछ समय के लिए शांत जीवन जीने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे वहां पर भी ट्रैक कर लिया। उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया। मेरे पास काम को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। पूल वाले बिजनेसमैन को निपटाने के बाद मेरा अगला टारगेट एक आर्म्स डीलर था। वह अफ्रीका के हथियारों के व्यापार का आधा हिस्सा कंट्रोल करता था, मतलब उसके दुश्मन हर जगह थे। अपने दुश्मनों से बचने के लिए वह खुद को जेल में बंद रखता था। जेल एक दूरस्थ द्वीप पर थी और उसके बॉडीगार्ड्स 24 घंटे उसकी निगरानी करते थे। लेकिन मैंने अंदर घुसने का रास्ता निकाल लिया। मैंने विस्फोटक को च्यूइंग गम में लपेटा, किनारों को दबाया और ट्रिम किया, सब कुछ दोबारा पैक किया, फिर डेटोनेटर को एक सिगरेट में ट्रैकर के साथ डाला। आगे मैंने शार्क रिपेलेंट को हेयर जेल के कंटेनर में निचोड़ा, खुद को एक वांटेड क्रिमिनल की टैटू से मैच करने के लिए टैटू करवाया और फेक पेपर्स बनवाए। फिर मैं सड़कों पर निकला, शराब पीकर झगड़ा शुरू किया और सुनिश्चित किया कि पुलिस को मेरी फ्यूजिटिव आईडी मिल जाए। बस ऐसे ही मैंने खुद को जेल में डलवा लिया। भले ही आर्म्स डीलर की लगातार सुरक्षा थी, लेकिन जेल में ढेर सारे कैदी उसे मारना चाहते थे। एक दिन एक कैदी ने अपना प्रोस्थेटिक लेग उतारा, जिसमें छिपी ब्लेड निकली और बॉस पर सीधा हमला कर दिया। यही मेरा मौका था। मैंने जल्दी से अपनी ब्लेड निकाली और हमलावर को रोक दिया। इस हरकत से मुझे आर्म्स डीलर का भरोसा मिल गया। उसने मुझे डिनर पर भी इनवाइट किया। उसे क्या पता था कि मैं भी उसे मारने आया था। वह बस इसे आता हुआ नहीं देखेगा। हमारी प्राइवेट बातचीत के दौरान मैंने पीछे से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। गलती से जहर पीने जैसा स्टेज करने के लिए उसके गले में जहर उतार दिया। बाहर उसके गार्ड्स ने हंगामा सुना और अंदर आने की कोशिश की। मैंने बहाना बनाया, कहा कि बॉस प्रेयर कर रहा है। जब उन्होंने उसे प्रेयर पोजीशन में देखा तो उन्हें यकीन हो गया। अगले ही पल मैं जेल की परिधि दीवार पर गया और अपने पहले से प्लांट किए सप्लाईज निकाले। तभी गार्ड्स ने सर्विलांस कैमरों पर मुझे देख लिया। मैंने च्यूइंग गम को दीवार